बहिरा है हम। लिखो, हेडिंग दे दो, हेडिंग दीजिए ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज होता है। त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लिखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। बात समझ गए? त्रिभुज से आप पहले भी रूबरू है, त्रिभुज के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं। उसमें आपको जैसे समबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे, समकोण त्रिभुज पढ़ाए थे और नॉर्मल त्रिभुज पढ़ाए थे, जिसकी भुजाएं सारे के सारे क्या होगी? अलग होगी। बात समझ गए? तो उसमें बता दिए थे आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज ही मात्र एक ऐसी आकृति है जिसके सभी बाह्य कोणों का योग अंतः कोणों के योग से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोण, त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोण मतलब बहिष्ठ कोण मतलब क्या? बाह्य कोण। बहिष्ठ कोण मतलब बाह्य कोण। कितना इसका योग होता है? 360 होता है। त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोण का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोण का योग 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज ही एक ऐसी आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण से कम होता है। यही ना बताए थे आपको, अभी बताया ना कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग से कम होता है। तो लिखिए, त्रिभुज ही एक ऐसी आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग से कम होता है। आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग से कम होता है। बात समझ गए? त्रिभुज ही एक ऐसी आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग से कम होता है। सभी बाह्य कोण लिख लीजिएगा, सभी अंतः कोणों का योग, सभी यहाँ लिख लीजिएगा, सभी बाह्य कोणों के योग से कम होता है। अब हम लोग देखेंगे, इतना त्रिभुज का बेसिक बात है। बात समझ गए? इतना त्रिभुज का क्या है? बेसिक जानकारी है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के
तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोण का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज ही एक ऐसी आकृति है जिसके सभी अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग से कम होता है। बात समझ गए? अब त्रिभुज निर्माण के शर्त के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? त्रिभुज कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। त्रिभुज निर्माण के शर्त। त्रिभुज निर्माण के शर्त। बात समझ गए? अब त्रिभुज निर्माण के शर्त में पहला बात आप देखिए। पहला बात यह है कि किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज की तीसरी भुजा अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और योग से छोटी होती है। लिखिएगा, देखिए अब पहले लिखते हैं। किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज का एक भुजा दो भुजा के योग से कम और अंतर से बड़ा होगा। बात समझ गए? किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज के एक भुजा का मान अन्य दो भुजा के योग से कम एवं अंतर से बड़ा होगा। देखिए, किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज के एक भुजा का मान अन्य दो भुजा के योग से कम एवं अंतर से बड़ा होगा। हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान के चलिए कि यह क्या है? त्रिभुज है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। पहले समझेंगे उसके बाद उतारेंगे। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा बात है। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज का एक भुजा अन्य दो भुजा के योग से कम और अंतर से बड़ा होगा, तभी जो है त्रिभुज का निर्माण होगा। बात समझ गए? तो त्रिभुज की एक भुजा ए है और ये बी है और ये सी है। बात समझ गए? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी, और ये हो गया लेस देन सी। होगा कि नहीं होगा? और हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी। बात समझ गए? आप लोग को ये बात समझ में आया? देखिए, अंतर से बड़ा और योग से छोटा हो जाएगा। अंतर से बड़ा और योग से छोटा हो जाएगा। बात समझ गए? क्या प्रॉब्लम है आपको? थोड़ा कर दो, थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बात समझ में आया? तो अंतर से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? देखिए, सी क्या है? सी जो है ए माइनस बी से बड़ा है और ए प्लस बी से छोटा है। जिसके तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा कि नहीं? तो आप इतना बात समझ गए कि नहीं? तो किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज का एक भुजा दो भुजा के योग से कम, अन्य दो भुजा के योग से कम और अंतर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इतना तक आप उतारिए, इसके आगे फिर बताते हैं। यहाँ पर तीसरी निर्माण के लिए त्रिभुज के तीसरी भुजा लिखिएगा। तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा लिखिएगा। तीसरी भुजा, अब सही। त्रिभुज की तीसरी भुजा
का मान अन्य दो भुजा के योग से कम एवं अंतर से बड़ा होगा। अब इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर से बता देंगे, और नहीं तो इसको ध्यान में रखना है कि हमेशा तीसरी भुजा जो होगी अन्य दो भुजा के योग से कम और अंतर से बड़ा, ऑलवेज, हमेशा। बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग इसको उतार लिए हैं तो पहले उतारिए इसको अच्छे से। छोट बात है, बहुत बड़ा बात थोड़ी है। और कह रहा है कि अंतर से बड़ा होगा और योग से छोटा होगा, हो गया। हाँ वो होगा, त्रिभुज बनेगा तो वो होगा ही, समझ गए। अंतर से बड़ा होगा और योग से छोटा हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, समझ गए। जैसे हम लोग समकोणीय त्रिभुज लेते हैं, बात समझ गए। तो समकोण त्रिभुज की भुजा अगर 4, 5 और कितना है 6 है, तो अंतर से क्या हो जाएगा, 4 और 5 का अंतर 1, तो बड़ा हो गया कि नहीं। और 4, 5, 9 योग से छोटा हो गया कि नहीं। तीसरी भुजा हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी त्रिभुज लीजिएगा उसमें होगा। आप समबाहु त्रिभुज भी लीजिएगा तो भी होगा, बात समझ गए। समबाहु त्रिभुज भी लीजिएगा तो भी हो जाएगा। 5, 5 भुजा हो जाएगा तो अंतर हो जाएगा 0, तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं। 5, 5, 10, तो 10 से छोटा हुआ कि नहीं। तो तीसरी भुजा हमेशा क्या होगी, दो अन्य भुजा के अंतर से बड़ी और योग से छोटी होगी। एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, योग से छोटी और अंतर से बड़ी। अंतर से बड़ी छोटी होगी कि योग से छोटी। अभी हम क्या लिखे हैं, अंतर से बड़ी या योग से छोटी। अंतर से बड़ी और योग से छोटी होगी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा 9 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा यदि किसी त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हो सकती है। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो निम्न में से त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हो सकती है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर में, देखिए ऑप्शन हो जाएगा 18, बी नंबर में हो जाएगा 20, सी में हो गया 14 और डी में हो गया नन। बोलिए भाई, आपका उत्तर क्या होगा। बोलेगा तुम ज्यादा, नन होगा। कैसे नन होगा, हम आपको क्या बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा 9, किसी त्रिभुज के 2 भुजा लिखेगा। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, क्या होगा उत्तर 14 होगा। क्यों भाई, आपको हम कंडीशन बताए थे क्या होना चाहिए, योग से छोटा और अंतर से बड़ा। तो देखिए हम ऑप्शन अगर ए लेते, 1 नंबर लेते हैं, ऑप्शन 1 लेते तो 1 में कितना है 18, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 15। तो बताइए कि ये 18 जो है योग से बड़ा है कि नहीं। तो क्या ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। योग से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन था आपका ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन लेते हैं बी से, सॉरी ये ए है और ये बी से लेते हैं, बात समझ गए। बी से लेते हैं तो बी का देखिए 9 प्लस 6, अंतर से हमेशा क्या होना चाहिए छोटा, तीसरी भुजा। तो 9, 6 फिर 15 और आई कितना है 20 है, तो होगा उत्तर नहीं होगा।
तो ये भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन लेते हैं सी। तो सी देखिए, सी बराबर कितना है 14 है, और यहाँ पर लिया है 9 प्लस 6 बराबर कितना 15। दो अन्य भुजा का योग 15। तो क्या सी योग से ज़्यादा है? नहीं है, योग से ज़्यादा नहीं है, तो ये हो सकता है। अब अंतर से देखते हैं, तो अंतर 9 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो अंतर से बड़ा योग से छोटा हुआ कि नहीं? तो आप नॉन कैसे उत्तर दे रहे हैं? कितना उत्तर हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अरे भैया हम पहले आपको बताए कि योग से छोटा और अंतर से हमेशा बड़ा होगा, योग से हमेशा छोटा और अंतर से हमेशा बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बात समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, आराम से आप बना के जाइएगा। अब बन जाएगा कि नहीं? अब इसको मिटाएं, उतार दीजिए, इसको उतारिए जल्दी जल्दी। अब दूसरा बात कहता है ये कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। दूसरा बात आपको कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ऑलवेज हमेशा क्या होगा? हमेशा बड़ी होगी। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। जैसे आप देखिएगा, ये एक क्या है? मान के चलिए कि त्रिभुज है, ये भुजा ये है, ये बी है और ये सी है। समझ गए बात को? तो हम आपको ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी, तो तीसरी भुजा सी लिए है, और ये ए प्लस बी, तो हमेशा इसे बड़ी होगा कि नहीं होगा? अगर मान के लेते हैं बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। बात समझ में आई आप लोग को? हमेशा क्या होगा? किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ऑलवेज बड़ी होगी, चाहे तीसरी भुजा आप कोई भी ले लीजिए। बात समझ गए? तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसी भी त्रिभुज के दो कोनों के समद्विभाजित किया जाए तो, लिखिए, एक मिनट हम ये कर देते हैं। किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण को समद्विभाजित किया जाए तो किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण को समद्विभाजित किया जाए तो, बात समझिएगा। अब ये एक त्रिभुज है, बात समझिए, क्या है? त्रिभुज है, और इसके दो आंतरिक कोण लेते हैं। बात समझिए, दो आंतरिक कोण लेते हैं। लिखिए मत, पहले समझिए, यहाँ पे समझिए। किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण को समद्विभाजित किया जाए तो, ठीक है? तो इसको समद्विभाजित करने का मतलब बराबर भागों में बांटना। तो बराबर भागों में हम लोग बांटते हैं। देखिए यहाँ पे बात समझ गया। और ये इसका केंद्र हो गया, क्या हो गया? केंद्र हो गया वो। और ये ए है, ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। बात समझ गए? तो अगर पूछ देगा कि कोण BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस A/2 होता है।
बात समझ गए। कहेगा कि किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण को समद्विभाजित किया जाए तो ये जो कोण का निर्माण होगा, इस कोण का, इसका मान क्या होगा। कोण BOC जिसका पूछता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो कोण BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस A/2, इसका मान जितना होगा उसमें 2 से भाग करके जोड़ दीजिएगा। बात समझ गए। ये होता है, आपको इतना उतारिए, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। आंतरिक का मान पूछेगा तब इसका ये इसी टाइप का क्वेश्चन एक आदमी पूछ रहे थे, इनका था, आपका था ना, याद है, आपका यही क्वेश्चन था, समझ में आ गया। इसका मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस A/2। अगर मान के चले कि इसका दिया हुआ रहेगा, इसका पूछेगा तो क्या करिएगा, क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका पूछेगा, इसका दिया, मान के चलिए कि ई दिया हुआ रहेगा, इसका पूछेगा तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिख देंगे, मान के चलिए कि ई दिया हुआ रहेगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री रहेगा तो हम लोग इधर लिखेंगे 60 डिग्री बराबर 90 प्लस A/2। अब यहाँ से ए का मान आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए। यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री और 90 दूना 180 आप प्लस में ए आप बटा में कितना 2 और इधर कर देंगे तो 60 दूना 120 तो 120 आप बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस ए हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए को ले आइए आप बराबर के है, माइनस में कौन तो होगा नहीं, कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या। ये इसका मतलब ये कोण जो है ना, सॉरी ये 60 डिग्री कभी हो ही नहीं सकता है, मिस्टेक हो रहा है। ये कोण कभी 90 डिग्री प्लस A/2 है तो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा ही होगा। बात समझ गया। तो यहाँ आपको लेना चाहिए, हमको लेना चाहिए था 120। बात समझ गया। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 120, तो यहाँ हो जाएगा 120 दूना 240। बात समझ गया, तब हो सकता है। बात समझ गया। 100 अब 240 हो गया तो ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं 240 माइनस 180। तो ए का मान कितना हो जाएगा, घटाइए 0 के 0 और 24 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। हैं अधिया कैसे होगा, हाँ ठीक है 90 डिग्री प्लस A/2 होता है। तो आपको हमेशा 90 डिग्री से ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा ये जो इसके अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा समद्विभाजित करने पर 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। इतना भी ध्यान में रहेगा ना तो देखेगा ऑप्शन अगर 90 डिग्री से बड़ा एक ही को है तो बिना बनाए मार के चला गया स्टूडेंट, मार के चलेगा कि नहीं। चूंकि 90 प्लस A/2 कह रहा है तो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। मिटाते हैं इसको, उतर गया, उतारिए। एक एग्जाम्पल बताया इसको। बेटा इसको अब अगला देखिए। अगला है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों को समद्विभाजित करने वाली रेखा
यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों को समद्विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज के बाहर करने वाली रेखा त्रिभुज के बाहर किसी बिंदु पर मिलता हो तो सुनिएगा ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों को समद्विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज के बाहर किसी बिंदु पर मिलता हो तो अब देखिए आकृति बनाते हैं। ये इसका कहने का मतलब ये है, बात समझे, इसका कहने का मतलब ये है। ये एक आकृति हो गई, बात समझ गए। ये वाली एक इस तरह की आकृति हो जाएगी और इस तरह की आकृति हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक कोण हो गया और ये भी एक क्या हो गया, कोण हो गया, और इसको समद्विभाजित करती है एक रेखा, तो ये हो गया। और इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ये भी बाह्य केंद्र क्या हो गया, O हो गया, और त्रिभुज हो गया ABC। तो हम लोग लिखेंगे कोण BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2। कुछ नहीं है, अंदर मिलेगा तो 90 डिग्री प्लस A/2, बाहर मिलेगा तो 90 डिग्री माइनस A/2। बात समझ गए। तो मान के चलिए कि ये कोण कितना रहेगा, ये कोण अगर 30 डिग्री है, सपोज करिए कि ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 में 90 में से कितना घटा देंगे, 15। A में 2 से भाग दे देंगे, तो 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15, और 90 में से 15 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 75। एक एग्जाम्पल के लिए समझे हम, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यदि किसी भी त्रिभुज के यदि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोण को समद्विभाजित किया जाता हो तो, यदि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण दो अंतःकोण होगा, दो अंतःकोण एवं बाह्य कोण को समद्विभाजित किया जाता हो तो बात समझ गए, समद्विभाजित किया जाता हो तो। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक आकृति बनाते हैं हम। पहले देखिए यहाँ पे देखिए, उतारिए मत। ये है आपको एक त्रिभुज है और इसका अंतःकोण हो गया, बात समझ गए, अंतःकोण हो गया और बाह्य कोण हो गया। तो अंतःकोण क्या हो गया, दो अंतःकोण ये हो ले लेते हैं और इसको समद्विभाजित करते हैं, बात समझ गए। इसका रखते हैं, इसको P रखते हैं, क्या रखते हैं, P। ये क्या है, P है, और इधर भी समद्विभाजित किया जाता है, इधर भी समद्विभाजित किया जाता है, बाह्य भी और अंतर भी। और इसका मान रखते हैं Q, क्या रखते हैं, Q रखते हैं, Q हो गया, बात समझ गया। और ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग देखिएगा तो कोण BPC, कोण BPC बराबर कितना होता है,
90 डिग्री प्लस ए बाई 2। बताया कि नहीं? अंदर वाला कितना होगा? 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। तो कोण बी, कोण हमको क्या पूछ रहा है? पी। तो पी को हमेशा क्या रखेंगे? बीच में। तो कोण बी पी सी, कोण बी पी सी बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। कोण, अब हम आपसे ये वाला पूछेंगे तो आप लोग क्या बोलिएगा कि बी क्यू सी बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो सुनिए ध्यान से, कोण बी पी सी प्लस कोण बी क्यू सी बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना होगा? बराबर कितना होगा बोलिए? 180 डिग्री। चूंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण P, कोण इधर लिख देते हैं, कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये आपको हम समझाना चाह रहे थे। इस कोण का योग इसका और इसका योग कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। तब मान के चलिए कि ये हो गया। अगर ऐसे दे देगा आपको, सुनिए ध्यान से, अगर आपको ऐसे दे देगा, एक त्रिभुज बना देगा, ध्यान से सुनिए, और इसका मान दे देगा, इसका मान हो गया आपको, इसका हो गया x और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा y, इसका हो जाएगा y। तो x प्लस y का अगर पूछेगा मान तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप जानते हैं कि ये सारी आकृति क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। तो इस जगह अगर मान के चले कि अल्फा है और इस जगह बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो दूगो का 180, तो फिर दूगो का 180। बात आप लोग को समझ में आई? तो ये भी पूछ देगा दोनों का मान तो कितना हो जाएगा? 180। इसका भी मान और इसका मान 180, तो ये दोनों कोण का मान 180। पूरा कोण का ध्यान दीजिएगा, यहाँ से छोड़ के और यहाँ से छोड़ के सिर्फ कितना? इतना का। बात समझ गए? सिर्फ और सिर्फ इतना का। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना का पूछ देगा। बात समझ गए? तो कितना हो जाएगा? वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए छापिए आप लोग, ध्यान में रखना है। समझ गए? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। समझ गए? यहाँ पे कोण निकालने के लिए जो क्वेश्चन पूछ देता है,
तो कोण निकालने वाला में आप लोग फंस जाइएगा। और इस तरह से जो पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी एग्जाम के लिए। समझ गया। बिहार पुलिस इस समय का क्वेश्चन जो है कोण निकालने से पूछता ही है, हम लोग भी दिए थे तो पूछ दिया था। समझ गए। अब वो क्वेश्चन था ऐसे करके क्वेश्चन था, इधर दे दिया था, इधर दे दिया था और इधर का पूछ रहा, तो बहुत आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो कुछ भी पूछ सकता है। मिटा इसको, अच्छा उतारिए, नहीं मिटा रहे। नीचे है कोण बी पी सी प्लस कोण बी क्यू सी बराबर 180 डिग्री। इधर है एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, इधर अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, और ये फिगर है। समझ गए होंगे तो उनके लिए बहुत आसान है। नहीं भी देखेगा तो भी बना लेगा, वो बना लेगा कि नहीं बना लेगा। नहीं समझ में जिनको भी देखिए इतना तक पढ़ाए हैं, इतना तक में किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बात समझ गए, हम बताने के लिए खड़े हैं। समझ गए। दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, दिक्कत है तो भी अच्छी बात है, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। दिक्कत का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। बात समझ गए, रहना नहीं चाहिए। बेटा इसको अब एक पॉइंट और आपको हम बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल होगी। त्रिभुज का पूरा सीरीज चलेगा। बात समझ गए। और ये आपका YouTube पर भी मिल जाएगा। बात समझ गए। देखिए हम लिख रहे हैं किसी भी त्रिभुज के क्वेश्चन ये है कि यदि किसी त्रिभुज के एक ही आधार, यदि किसी त्रिभुज के एक ही आधार पर एक आंतरिक कोण एवं एक बहिष्कोण, एक आंतरिक कोण एवं एक बहिष्कोण को समद्विभाजित किया जाए। कोण को समद्विभाजित किया जाए तो बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण का आधा होता है। बात समझ गए। क्या होता है? आधा होता है। हम ये लिखे कि यदि किसी त्रिभुज के एक ही आधार पर एक आंतरिक कोण एवं एक बाह्य कोण को समद्विभाजित किया जाए तो बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण का आधा होता है। जैसे मान के चलिए कि एक त्रिभुज आपका ये है, सुनिए ध्यान से, ये आपका त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, आपका त्रिभुज है। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो इसका एक क्या हो गया, ये आंतरिक कोण हो गया, और एक ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया कि नहीं? एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, और दोनों को समद्विभाजित करके मिलाते हैं। तो दोनों को समद्विभाजित करिए।
दोनों को समद्विभाजित कर दिए। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। बात समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे कोण बी डी और सी, कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा a/2। इसका शीर्ष कोण यही ना है, तो त्रिभुज के शीर्ष कोण का क्या होगा? आधा होगा। अभी आपको लिखा दिया कि यदि किसी त्रिभुज के एक ही आधार, तो आधार क्या है? एक ही है। आधार बड़ा है? नहीं, एक ही है। एक ही आधार पर एक आंतरिक कोण एवं एक बाह्य कोण को समद्विभाजित किया जाए तो बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण का आधा होता है। तो शीर्ष कोण त्रिभुज का यही है ना, शीर्ष मतलब ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा? कोण BDC बराबर a/2 हो जाएगा। इतना तक रखेंगे, बंद कर दो। अच्छा, इसके आगे